हाय गाइस, मैं हूं अंकित नागले। स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतुल में। जैसा कि कल भी हमने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में आपको कैलकुलेशन बताई थी कि कैलकुलेशन आप कैसे करोगे बहुत ही कम समय में। हमने आपको बताया था कि वैदिक गणित जो होती है, वैदिक गणित का प्रयोग हम वर्तमान की जो गणित है, वर्तमान की गणित कहने का मतलब कि दिनचर्या में जो हम प्रयोग करते हैं उस गणित को आप कैसे आसान बना सकते हो। आज उसी गणित का, उसी कैलकुलेशन का हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम आपको आगे की चीजें सिखाएंगे। जैसा कल हमने सीखा था कि सर वैदिक गणित की बात करें तो वैदिक गणित की वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य किन्होंने दी थी। तो इनकी वाक्य किसने दी थी? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के द्वारा दी गई थी। इन्होंने 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्रों के बारे में बताया था, जिनमें से आपने 2 पढ़ चुके हो। ओके, आज हम पढ़ेंगे तीसरा। कल हमने जो 2 सूत्र पढ़े थे वो पढ़े थे सबसे पहले एक न्यूनेन पूर्वेन और एक पढ़ा था हमने एकाधिकेन पूर्वेन। दोनों मेथड आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी ऐसी उम्मीद करता हूं, और यदि समझ ना ही होगी तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ओके, आज हम चलेंगे थोड़ा तीसरे सूत्र के ऊपर। और तीसरा सूत्र है आपके पास, इसके लिए हम लिखेंगे आपके पास कि निखिलम आधार विधि। कौन सी विधि? निखिलम आधार, निखिलम आधार विधि। निखिलम आधार विधि का मतलब ये होता है, मतलब नाम निखिलम से तो कुछ मतलब नहीं है इसमें, लेकिन आपको निखिलम को ये देखना पड़ेगा इसमें जो काम है आपका क्या है? आधार। आधार का मतलब क्या होता है? बेस। बेस का मतलब सर हम ये देखेंगे कि यदि हमको किसी संख्या का गुना ऐसी संख्या के पास से करना है जिसका आप कुछ बेस मान सकते हो। क्या मान सकते हो? जिसका आप बेस मान सकते हो। जैसे कि सर हमने नाम लिखा है निखिलम आधार विधि। निखिलम आधार विधि का मतलब सर हमको आधार मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। बेस आप क्या मानोगे? जैसे हम बोलते हैं आपको कि आपका जो बेस होगा सर होगा 10, या फिर आपका बेस हो सकता है 100, या फिर आपका बेस हो सकता है 1000। ठीक है, आप बेस के ऊपर खेलोगे कि आपका बेस हो सकता है सर 10, आपका बेस हो सकता है 100 और बेस हो सकता है आपका 1000। ओके सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेथड का नाम है आपके पास में निखिलम आधार विधि। कहने का मतलब सर हमको आधार मानना पड़ेगा। आप आधार कुछ भी मान सकते हो, चाहे वो 10 के पास की संख्या हो, 100 के पास की हो, या फिर आपके पास 1000 के पास हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया मैंने 10 के बेस वाला, तो 10 के पास लिया मैंने 13 इंटू 14। ओके, बेसिकली 13 का और 14 का पहाड़ा तो सभी को याद होता है, लेकिन फिर भी देखिएगा 13 और 14 आपने एग्जाम्पल लिया तो आपको मानना पड़ेगा बेस कितना मानोगे? यहां पर आधार मानेंगे सर हम 10। क्या मानोगे? 10, क्योंकि संख्या 10 के पास आसपास है। हमने देखा कि सर 10 से कितना ज्यादा है, तो हमने देखा सर 10 से 3 ज्यादा है और ये संख्या आपके पास 4 ज्यादा है। ओके, क्रॉस में ऐड करिए इसको। आप इस 13 में इस 4 को जोड़ दीजिए, या फिर इस 14 में 3 को जोड़ दीजिए। देखो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, ऊपर जितना ज्यादा है उसके सामने प्लस लिखना बहुत जरूरी है। यदि कम है तो आप माइनस लिख सकते हो, मतलब साइन का प्रयोग आप बिल्कुल करिएगा। तो यदि प्लस है तो आप क्रॉस में क्या कर दीजिए? उसको ऐड कर दीजिए। चाहे आप इसमें इसको करिए या इसमें इसको करिए, बात बराबर ही है। जैसे 13 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 17। ओके सर, 17 हो गया। ऊपर वाले नंबर का क्या करोगे? आप प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट का मतलब गुना करोगे। गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ये आपने कैलकुलेशन की अभी थोड़ी सी। अब देखिए सर बेस कितना है हमारा? 10। 10 है मतलब शून्यों की संख्या कितनी है? 1। तो जब आप गुना करोगे तो ऊपर वाली संख्या का जब आप गुना करोगे तो गुना करने पर आपके डिजिट भी एक ही लेनी पड़ेगी। यदि बेस में 0 आपका 1 है तो डिजिट भी आपको एक ही लेनी पड़ेगी। जैसे आया कितना? 12। तो 12 में से हम एक डिजिट ले लेते हैं 2, और एक को दे दिया इधर कैरी का, हासिल का दे दिया। आप कितना हो गया? 18। ये आपका सही जवाब हो गया। क्या करना है? जैसे सर आप एक एग्जाम्पल और दीजिए। एग्जाम्पल दिया हमने आपको 1 5 1 3, मतलब कि 15 और 13 आपको कैलकुलेशन के लिए दे दिया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखेंगे कि सर संख्या किस बेस के पास है। हम बेस क्या ले, बेस क्या माने? तो आप क्या करिए? 10 ले लीजिए। बेस तो 10 ही दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। तो 10 से कितना ज्यादा है? तो सर ये 10 से हमारा है 5 ज्यादा, और ये आपका 3 ज्यादा। ओके, क्रॉस में ऐड कर दीजिए। आप इस 15 में इस 3 को जोड़ दीजिए, या फिर इस 13 में इस 5 को जोड़ दीजिए, बात बराबर ही है। कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया सर 18। 18 के बाद ऊपर वाले संख्या का आप कर दीजिए गुना। कितना हो जाएगा? 15। 5 दिया हो जाएगा 15। आपको बताया कि सर जो डिजिट होती है बेस में, जो 0 की डिजिट होती है, यदि वो 1 है तो आपके पास में ये मल्टीपल के बाद भी कितने लेनी है डिजिट? 1। तो कितना ले लिया आपने यहां से? 5, और 1 को दे दिया हासिल। तो 18 और 1 कितना हो गया? 19। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया भाई? आंसर। आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब 100 बेस को लेकर चलते हैं। 100 बेस ले लिया आपने 103 इंटू 108। ये आपका एग्जाम्पल है भाई।
जो आपका बेस मानना है। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, आप थोड़ा करके देखिएगा। यदि समझ ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो को डबल देखना है ना, क्लासेस समझ आ जाएगी धीरे धीरे। हमने देखा सर बेस कितना है, यहां पर आपने बेस माना कितना, 100, 100 बेस मान लिया हमने। अब आप ये देखिए सर 100 से कितना ज्यादा अथवा कितना कम है, तो मैंने देखा सर 100 से ये 3 ज्यादा है और ये 8 ज्यादा है। आप क्रॉस में ऐड कर दो, क्रॉस में ऐड कर दो, क्रॉस में ऐड करो, चाहे इसको इसमें ऐड करो या फिर इसको इसमें ऐड करो, बात बराबर ही है। अब यहाँ क्या होगा सर, 8 में यदि मैं 3 जोड़ता हूं, मतलब कि 103 में यदि आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11, 111। इनका आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ऊपर वाले का हमेशा गुना करना होता है, कितना होगा, 8 या 24, और ये हमने 24 जैसा का वैसा लिख दिया। ये आपका सही जवाब हो गया। आपने सर 24 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर आप हासिल का देते थे, तो यहाँ हमने इसलिए हासिल का नहीं दिया क्योंकि बेस में डिजिट थी हमारे पास में 2 जीरो थे, तो मल्टीपल करने के बाद भी डिजिट कितनी आनी चाहिए, 2। तो डायरेक्ट 8 या 24 2 डिजिट हमारे पास आ गई थी, इसलिए उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। एक एग्जाम्पल फिर लीजिए आप। एग्जाम्पल दे दिया हमने आपको 107 इंटू दे दिया हमने 109। ओके, ये एग्जाम्पल दे दिया। आप देखिए बेस देखोगे आप कि सर बेस क्या है, बेस फिर आप 100 मानोगे, सर 100 के आसपास संख्या भटक रही है। ओके, 100 से करेंगे उसको कंपेयर, तो ये कितना होगा आपका, सर ये 7 ज्यादा है और ये आपका 9 ज्यादा है। ओके, ये 7 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। आप इसको क्रॉस में ऐड करिए, किधर भी कर दीजिए, बात बराबर ही, आंसर वही आने वाला। तो 7 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो कितना आएगा भाई, हम यदि जोड़ देते हैं सर तो ये आ जाएगा आपके पास में 16, मतलब कि इसको लिख सकता हूं मैं 116, और 7 नंबर कितना होगा, 63। ये आपका सही जवाब। सर यहाँ 63 जैसा का वैसा लिखा, हाँ कारण उसका ये है कि आप क्या करोगे सर, 7 नंबर 63 करोगे, 9 7 63 करोगे तो डिजिट मिल रही है 2, बेस भी आपका कितना है 100, जिसमें डिजिट कितनी है 0 की 2, तो आपको वही डिजिट चाहिए, तो आपने 63 जैसा का वैसा उतार दिया और आपने आंसर दे दिया। क्या यहाँ तक ठीक है भाई? चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन करोगे। आप चाहते हो तो आप 1000 वाला भी कर सकते हो, एग्जाम्पल 1000 वाला भी मान सकते हो। हमने दिया 1004 मल्टीपल 1007। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है। आपने देखा कि सर यहां पर यदि मैं बेस लेता हूं तो बेस कितना लिया आपने, 1000। कितना लिया, 1000। ओके, अब 1000 लिया, मतलब सर ऊपर जब आप गुना करोगे तो डिजिट कितनी चाहिए आपको, 3। ओके, 2 आएगी तो सामने हम 0 बैठा देंगे। देखो कैसे बैठा लेंगे सर, 1000 बेस माना, 4 आपके पास इसमें बच रहा है, ज्यादा हो रहा है, 7 इसमें हो रहा है, क्रॉस में जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, 7 4 हो जाएगा 11, मतलब ये हो जाएगा सर 1011। ओके, 1011 ऊपर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। सर यहाँ तो 2 डिजिट आई, मतलब कि आपके 0 की संख्या है सर 3, डिजिट आई 2, आपको बनानी पड़ेगी 3, तो आप क्या करोगे, इस 28 के सामने एक बैठा दोगे 0, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, समझ पाए? चलिए आपको फिर एग्जांपल देते हैं भाई। एग्जांपल देखोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो आप, है ना, नोट कर लीजिए, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल फिर देते हैं आपको। एग्जांपल दिया हमने 1009 मल्टीपल 1004, ये आपके पास एग्जांपल है। पहला एग्जांपल इसको ले लो, दूसरा यहां दे रहे आपको, दूसरा एग्जांपल दिया 1012 मल्टीपल 1017, आप इसको कर सकते हो। हमने एग्जांपल दे दिया आपके पास 1007 मल्टीपल 1011। आप इसको कैलकुलेशन करके बताइए, बहुत ही कम समय में कर लोगे आप। चलिए एक एग्जांपल दे दिया हमने आपके पास 112 मल्टीपल 115, आप इसको भी कर सकते हो, है ना, आप करिएगा आप। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हम देख रहे हैं सर बेस कितना है आपके पास में, 1000। सबसे पहले आप बेस ले लीजिए, बेस कितना ले लिया आपने, 1000। ओके, कंपेयर करिए सर कितना ज्यादा है, हमने देखा सर 1000 से 9 ज्यादा है और 1000 से 4 ज्यादा है।
1000 से 9 ज्यादा है, 1000 से 4 ज्यादा है, क्रॉस में ऐड कर दीजिए। यदि साइन प्लस है तो ऐड कर दीजिए। कर दिया सर। ओके, चाहे आप इसको इधर ऐड करिए या फिर इसमें आप इसको ऐड करिए, बात बराबर ही है। कितना हो जाएगा? 1013। ओके, आप इसका आपस में क्या करिए? गुना करिए। 9 चौक कितना होगा? 36। सर डिजिट आपके पास में 0 की 3 है, आपके पास में ऊपर वाले संख्या का गुना करने पर भी डिजिट 3 आनी चाहिए, लेकिन आपकी केवल 2 आई है, तो उसके सामने आप एक 0 उतार दीजिए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप करिए, या आप होमवर्क कर लेना, घर पे कर लेना और आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। आप इसको भी होमवर्क कर लेना भाई, इसको भी होमवर्क कर लेना और आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लेक्स है, बाकी विशेष नहीं है। आप देखोगे सर इसमें 100 बेस है। 100 बेस का मतलब ये होगा कि सर डिजिट आपकी कितनी चाहिए प्रोडक्ट के बाद? 2। ओके, क्योंकि 0 कितने हैं सर? 2। तो आपने क्या किया, मैंने देखा इसको तो सर ये आपका 12 ज्यादा है और ये 15 ज्यादा है। ठीक है, मैंने इसको इसमें जोड़ा, कितना हो जाएगा आपके पास में? यदि आप 15 में 12 जोड़ते हो तो निकल कर आ जाएगा 27, मतलब कि 127। कितना हो जाएगा भाई? 127। मैं जब इसका गुना करता हूं, यहां से एक लाइन डाल दीजिए समझने के लिए। इसका यदि गुना करता हूं 15 का 12 के साथ, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 बाहर, ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। मतलब कि सर 180। कहने का मतलब सर ऊपर वाली संख्या का गुना करने पर डिजिट आ रही है आपके पास 3, लेकिन हमने बेस लिया है 100, तो 0 की संख्या है 2, तो डिजिट भी आपको कितनी चाहिए? 2। हमने क्या किया? 3 थी सर, 80 को बाहर ले लिया, 1 को हासिल का दे दिया, 127 के पास डाल दिया, 127 हो गया आपका 128। ये आपका क्या होगा? करेक्ट जवाब हो गया। ओके, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। यदि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को डबल देख ले, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपको फिर एग्जांपल देते हैं भाई इसी के ऊपर। आगे एग्जांपल देते हैं आप, बिल्कुल ये पहला और ये दूसरा आपका होमवर्क है, इसके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको होमवर्क के लिए और सवाल दे रहे हैं हम, आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लो उसके। सवाल दिए हमने आपके पास 14 इंटू 16, आप इसका प्रयोग करिए, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हमने आपको 115 इंटू 119, ये आपका होमवर्क है। तीसरा प्रश्न दिया हमने, तीसरा प्रश्न दिया 106 इंटू 104, आप कर सकते हो बिल्कुल। चौथा प्रश्न दिया आपको 117 इंटू 121। पांचवा प्रश्न दिया हमने आपको 1003 मल्टीपल 1012। छठवां प्रश्न दिया 1025 मल्टीपल 1024। आप इसको बिल्कुल कैलकुलेशन करके आपके जो आंसर है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, सभी स्टूडेंट देंगे इसको। ये आपका रहा होमवर्क। होमवर्क करिए इसको और आंसर शेयर कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक आता है निखिलम आधार के ऊपर एक विधि काम करती है। निखिलम आधार, आगे देखते हैं भाई थोड़ा सा। निखिलम आधार विधि के ऊपर एक विधि काम करती है जिसको बोलते हैं आप उपाधार विधि। क्या बोलते हो? उपाधार विधि। इसको नोट करिए आप। निखिलम आधार के ऊपर काम करने वाली विधि कहलाती है उपाधार विधि। सवाल कैसे आता है? जैसे एग्जाम्पल दिया हमने आपके पास, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। एग्जाम्पल दिया मैंने, आपको बोल दिया मैंने 24 इंटू आप 29 का गुना करिए। 24 इंटू 29 का गुना करिए। सर बेस तो आप क्या मानोगे? हमेशा 10 ही मानोगे। बेस क्या मानोगे? हमने किया क्या बोला आपको कि निखिलम आधार विधि का बेस क्या मानोगे आप? सर 10 मानेंगे, 100 मानेंगे, 1000 मानेंगे। ये उपाधार विधि, उपाधार विधि क्या कहलाती है सर? निखिलम आधार के ऊपर कार्य करने वाली विधि क्या कहलाती है? उपाधार विधि। तो हमें क्या है कि सर ये 20 के आसपास है, 20 के आसपास है, कहने का मतलब सर ये 20 कब आया होगा? ये 20 तो तब आया होगा ना जब आपने 10 के साथ 2 का गुना किया होगा। मतलब कि निखिलम आधार, आधार के ऊपर काम करने वाली उपाधार विधि कहलाती। आधार के ऊपर काम करने वाली विधि क्या कहलाती सर? उपाधार। कहने का मतलब जब मैं आधार से 2 का गुना करूं तभी आप 20 के पास पहुंच जाओगे, तो इसी को कहा जाता है उपाधार विधि। क्या कहा जाता है? उपाधार विधि। जैसे सर
यहां पर बेस तो आप हमेशा क्या मानोगे 10, तो 10 से कितना ज्यादा है, मतलब 10 यदि मैं देखता हूं तो सर ये 4 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। बेस आपको हमेशा 10 ही मानना है, 100 ही मानना है, हजार ही मानना है। क्या करोगे आप, सर 24 देखा मैंने, बेस तो मैंने लिया सर कितना 10, अब 10 से ही कंपेयर किया, कितना ज्यादा है सर 4, और ये कितना हो गया 9। प्रोसेस वही है, तरीका वही है आपका, क्रॉस में ऐड कर दीजिए, इसको भी क्रॉस में ऐड कर दो, बात बराबर ही है। सर 9, 24 में यदि मैं 9 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास में 33। ओके 33, ये ऊपर गुना करोगे कितना आ रहा सर 9 चौक 36, यहां पर भी थोड़ा सा रुक जाइए, ये हो जाएगा 33, और 33 के बाद में कितना हो जाएगा भाई, देखना एक बार कैलकुलेशन सही तो किए, 24 के बाद 6 3 33, और ये मल्टीपल के बाद में कितना हो जाएगा 36। चलिए आगे देखते हैं, अभी यहां तक थोड़ा स्किप कर दो। अब यहां पर आपको क्या करना है, हिसाब किताब करना है, मतलब कि सर आपने बेस क्या लिया था 10, वो 10 के हिसाब से हमने ये आंसर ला दिया, लेकिन यहां पर कितना है 20, तो 20 के लिए आपने क्या किया था, 10 के साथ 2 का गुना किया था, तो यहां पे किसका गुना करोगे पहले 2 का, तब आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 66, और सामने क्या है 36। तो फिर इसको देखिए सर, बेस कितना है 10, मतलब डिजिट है 0 की 1, तो गुना करने पर भी डिजिट कितनी आनी चाहिए 1, लेकिन आपकी कितनी आई है 2, तो आप क्या करिए 6 ले लीजिए, 3 बाहर दे दीजिए, कितना हो जाएगा 69, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने आपके पास में दे दिया 32 मल्टीपल 37, अब क्या करोगे, सवाल वही है, तरीका वही है, ये भी उपाधार विधि के अंतर्गत आ गया, हमेशा 10 मानो, 10 मान लिया सर 2 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है, क्रॉस में करो कितना हो जाएगा सर 32 और 37 कितना, सॉरी 7 कितना हो जाएगा सर 39। ओके, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, इसका गुना आप कर दोगे किसके साथ 3 के साथ, कारण सर इसका हिसाब किताब भी तो करना है, अभी आपने 10 को बेस माना था उसके आधार पर कर दिया था सर, लेकिन जब आप 10 का गुना 3 के साथ करोगे तभी तो आप सर 30 के आसपास पहुंच पाओगे, 32 के आसपास पहुंच पाओगे, तो इसके साथ भी मैंने 3 का गुना कर दिया, कितना हो गया 9 तिया 27, 2 बाहर, 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ओके, इधर आपके पास में क्या रखा हुआ है 14 रखा हुआ है, 14 में से सर डिजिट फिर आपके पास में 0 एक ही है, तो आप क्या करोगे सर ये 4 ले लीजिए, एक बाहर दे दीजिए, 117 और एक कितना हो जाएगा 118, आपका सही जवाब निकल कर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, अब एक ले लेते 40 की फैमिली का, हमने आपके पास में दिया 46 इंटू 47। ओके ठीक है सर, बेस तो हमको 10 ही लेना है, 10 ही लेना है, फिर 10 के साथ जो भी आपके पास में अंतिम में आएगा उसका 4 के साथ गुना कर देंगे, कारण उसका ये है कि विधि बोलती है, उपाधार विधि बोलती है कि निखिलम आधार, आधार के ऊपर काम करने वाली विधि क्या कहलाती, उपाधार विधि। जब आप 10, आपने जब बेस ले लिया है 10, तो 10 का गुना मैं किसी भी संख्या के साथ करूं तो सर आगे की संख्या आ जाएगी, जैसे कि चल यहाँ पर 40 के आसपास है, जब आप 10 का गुना 4 से करोगे तभी तो आप 40 46 के आसपास घूमोगे, ऐसा नो बिल्कुल। तो आप क्या करिए, बेस तो आप 10 ही मानकर चलिए, 10 ही मानकर चलिए, सर कितना लोगे इसको ज्यादा, इसको ले लिया सर 6, इसको ले लिया 7, ज्यादा है साइन का प्रयोग जरूर करिए, चिन्ह जरूर लगाइए सामने, प्लस ज्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस, क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, हमने 8 कर दिया 53, ये आ गया 6 7 कितना हो जाएगा 42, और इसका गुना किससे कर दोगे आप 4 से, पहले आप 4 का गुना करिए, उसी के बाद आप इसको इधर इधर से हासिल का केरी का दे सकते हो। तो आपने क्या किया सर, 4 का गुना कर दिया, 4 तिया 12, एक बाहर, 4 पंच 20 और एक कितना हो गया 21, 42 था सर, यहाँ पर बाजू में 42 लिखा हुआ है, उसमें से मैंने क्या किया 2 ले लिया, 4 इधर दे दिया, कितना हो गया 16, मतलब कि 216 2, ये आपका सही जवाब हो गया। अब जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आई होगी मेथड, आप एक बार पुनः देखिएगा। ओके चलिए, हम आपको अब क्वेश्चन देते हैं, अब आप क्वेश्चन करोगे, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नोट हो गया भाई, आगे आपको क्वेश्चन देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन लिखोगे आप, हमने दिया आपके पास में 53 इंटू 56, आप इसको बिल्कुल करिएगा होमवर्क, ये रहा पहला, ये उपाधार विधि कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं उपाधार विधि, जो आपकी गणित में बहुत काम आएगी, कैलकुलेशन के अर्थमेटिक के सभी टॉपिक में काम आएगी। आगे आइए, हमने लिखा 43 इंटू 47, कर सकते हो आराम से। तीसरा प्रश्न दे दिया 64 इंटू 65, ले सकते हो आप। फोर्थ क्वेश्चन दे दिया हमने आपको
51 इंटू 53। अब इसको करिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको चौथा, आप 100 को लेते हैं। 100 का मतलब कि हमने दिया आपके पास में 204 मल्टीपल 207। अब ये आपका 100 है। अरे बेस 100 ही आपको मानना 100 ही है, लेकिन सर 100 का गुना जब मैं आपका 2 से करूंगा तो तभी आप 204 के आसपास जा सकते हो। तो बेस आप 100 ही मानकर चलिए। कितना करोगे सर 4, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा सर 211, क्योंकि आपने 204 में 7 को जोड़ दिया, या फिर इस 207 में 4 को जोड़ दीजिए, क्रॉस में ऐड करना है। तो सर कितना हो गया 11। आप क्या करोगे 7 चौक 28, इसका गुना किससे करोगे 2 से। कारण सर क्योंकि आपने ये यहां तक की जो प्रोसेस की है सर 100 मानकर किया है, लेकिन हमारे पास 200 है, तो इसको सर 200 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया सर 2, ये रहा 2 और ये रहा 4, और 28 जैसा का वैसा। 28 के साथ कोई छेड़खानी नहीं। कारण क्या है सर, आपका यहाँ बेस कितना है 100, और 100 में डिजिट कितने होते हैं जीरो के 2, तो मतलब गुना करने पर भी डिजिट कितनी आनी चाहिए 2, तो आपकी ऑलरेडी आ चुकी थी। एक एग्जांपल फिर देते हैं आपको हम 5वें नंबर का, और ये क्वेश्चन दिया हमने आपको 309, और ये दे दिया हमने 304। सेम वही प्रश्न है, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, अप्रोच भी आपको वही रखनी है कि सर हम करेंगे क्या। बेस आप हमेशा 100 मान के चलो, हमेशा 100 मानकर चलो। हिसाब किताब बाद में देख लेंगे हम, अंतिम में करना क्या है। सर ये 9 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, आप इसको इसमें ऐड करो या फिर इसको इसमें ऐड करो, बात बराबर ही है। तो कितना हो जाएगा सर 313, ऐड करने पर 9 चौक कितना हो जाएगा, ऊपर हमेशा ऊपर वाले का गुना करना है। गुना कहां करना है, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का गुना, गुना करना होता है। क्या करना होता है कि ऊपर वाले का गुना करना होता है। ओके चलिए, तो ऊपर वाले का गुना करने पर देखा सर 9 चौक कितना हो गया 36। आपका बेस कितना था 100, मतलब जीरो की संख्या कितनी थी 2, तो गुना करने पर डिजिट भी कितनी आनी चाहिए 2, आ चुकी है ऑलरेडी। लेकिन इसका हिसाब किताब बाकी है सर। हिसाब किताब कैसे सर, जब बेस 100 है, आपको 300 बनाना है, तो 3 का गुना करोगे, मतलब कि इस भाई साहब के साथ भी किसका गुना करोगे 3 का। 3 का गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और आपका 36 जैसा का वैसा। ये आपका सही जवाब आ गया भाई। आप इतने बड़े बड़े सवाल बहुत ही कम सेकंडों में, बहुत ही कम समय में कर पा रहे हो, तो आप इंटेलिजेंट हो गए हो भाई, है ना। जिस भी छात्रों को समझ नहीं आ रहा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना, स्किप करके ना देखो। चलिए आगे आपको एग्जांपल देते हैं। आप ऐसे ही 1000 के साथ भी कर सकते हो। 1000 के साथ मैंने दे दिया आपके पास में 2007 मल्टीपल 2004। आप बिल्कुल कर सकते हो सर, बेस 1000 मानेंगे, बाकी का हिसाब किताब बाद में कर देंगे। चलिए आप इसको ये आपका होमवर्क है भाई, आप इसको होमवर्क करके आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। सभी के सभी आपके होमवर्क है, ये भी और ये भी। होमवर्क करिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए साफ कर दे रहे हैं हम। तो ये थी हमारी तीसरी मेथड, और हम अब लेकर चलते हैं आपको स्क्वायर की तरफ कि बहुत ही कम समय में आप स्क्वायर अब कैसे निकाल लोगे। ये मेथड कैसे थी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम स्क्वायर देखते हैं कि सर स्क्वायर होता क्या। अभी आपको हमने सिखाया था कैलकुलेशन, गणना, गुना कैसे करोगे आप। ओके, गुना करने की हमने आपको 3 मेथड सिखाई। सबसे पहले सिखाई एक न्यूनन पूर्वेन, दूसरी सिखाई एकाधिक पूर्वेन, और एक सिखाई हमने आपको कौन सी निखिलम आधार विधि, और उसके बाद हमने सिखाई आपको उपाधार विधि। उपाधार विधि क्या होती है सर, निखिलम आधार विधि के ऊपर काम करने वाली विधि क्या कहलाती है, उपाधार विधि। ओके, आप वो भी सीख चुके हो कि सर मल्टीपल कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, हम कैलकुलेशन अब आसान तौर पर कर लेंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अब हम लेकर चलते हैं आपको स्क्वायर की ओर। स्क्वायर का मतलब होगा सर वर्ग। वर्ग लगभग सभी स्टूडेंट को 50 तक तो याद चाहिए ही चाहिए। स्क्वायर वर्ग सभी को याद होता है। हम आपको बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे कि आप स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, लेकिन उससे पहले आपको 30 तक स्क्वायर कंपलसरी है, हम नोट कर दे रहे हैं, आप इसको बिल्कुल याद करिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होगा आपके पास में 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा आपके पास में 64, और 9 का होगा आपके पास में 81,
और 10 का होगा आपके पास में 100। यहां तक दिख पा रहा है भाई? यहां तक दिख पा रहा है भाई? यहां तक दिख रहा है भाई, है ना? चलिए इसको नोट करते रहिए। 10 के बाद आप लिखोगे 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है सर? 11 देखते हैं, ये रहा 11। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 121। 12 का स्क्वायर होगा आपके पास में 144। 13 का स्क्वायर होगा आपके पास में 169। 14 का स्क्वायर होगा आपके पास में 196। 15 का स्क्वायर होगा आपके पास में 225। 16 का स्क्वायर होगा आपके पास में 256 256। 17 होगा 289। 18 होगा आपके पास में 324। ओके, 19 होगा आपके पास में 361। और ये हो जाएगा 20 आपके पास में 400। ओके, ये हो गया 400। उसके बाद में देखोगे आप तो 21 से लेकर आइए नीचे। 21 कितना होता है? 441 441। 22 होता है आपके पास में 484, कहने का मतलब 484। 23 होगा आपके पास में 529। और 24 होगा आपके पास में 576। और 25 होगा आपके पास में 625। और 26 होगा आपके पास, 26 कितना होगा भाई? 676। और 27 होगा आपके पास 729। 28 होगा आपके पास में 784 784। 29 होगा आपके पास में 841। और 29 के बाद 30 होगा आपके पास में 900। ये देखिए, हर स्टूडेंट को 30 तक तो स्क्वायर कंपलसरी याद चाहिए। ट्रिक तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमेशा ट्रिक का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए गणित में, क्योंकि ट्रिक कभी भी एग्जाम में काम नहीं आती है। तो कंपलसरी आपको 30 तक तो याद होना चाहिए। 30 के बाद में 60 तक, 70 तक, 80 तक, 90 तक, 100 तक हम याद करवाएंगे। अभी देखिए, आप इसको बिल्कुल आप थोड़ा सा नोट करिए, और सभी बच्चों को कल तक क्लास में याद हो जानी चाहिए कि सर हमने स्क्वायर पढ़े थे, स्क्वायर हमको याद हो गए। 30 तक कंपलसरी है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, सभी का नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात आती है हमारे पास में थोड़ा सा ट्रिक की, जो कि बहुत ही बड़े बड़े नंबर होते हैं। बड़े बड़े नंबर का मतलब जैसे कि सर 50 के ऊपर हो गया, 60 के ऊपर हो गया, 70 के ऊपर हो गया, 80 के ऊपर हो गया। नंबरों का यदि हमको स्क्वायर निकालने का बोलते हैं तो हम क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, जब भी एग्जाम में 26 से लेकर 74 तक वर्ग निकालने को कहा जाए तो हम क्या करें? जब भी 26 से लेकर 74 तक स्क्वायर निकालने का बोले तो हम क्या करें? तो आप क्या करिएगा, जब भी 26 से लेकर 74 तक, 74 तक स्क्वायर निकालने को बोले तो आप करोगे क्या? हमेशा 50 को बेस मानिए। क्या मानिए? 50 को क्या मानिए? बेस। सर बेस क्यों मानोगे 50 को? क्योंकि 26 से लेकर 50 और 50 से लेकर 74 तक बीच में क्या है आपका? 50 ही बैठा हुआ है। तो 50 को आप क्या मान लोगे? बेस। बेस का मतलब क्या मान लोगे? इसको आप आधार। आधार मान लेंगे। कहने का मतलब यदि कोई नंबर आपसे पूछा जाता है कि सर इस नंबर का स्क्वायर क्या है, तो आप उसको 50 से क्या करिएगा? कंपेयर करिए, तुलना करिए कि 50 से कितना ज्यादा है अथवा कितना कम है। ओके, 50 के हमने बेस ले लिया, तो 50 का आप स्क्वायर ले लीजिए। कितना होता है? 2500। कितना होता है भाई? 2500। इस 2500 में अपन को डबल जीरो का कोई काम नहीं है। आप केवल प्रयोग करिए किसका? 25 का। हम करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करना सिखाता हूं मैं आपको। कंपेयर कैसे? हमने जैसे आपके पास में बोल दिया 56 का आप स्क्वायर बताइए। सबसे पहला तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट सिखा रहे हैं आपको। इससे आप सर क्या करिए, 50 को बेस माना है तो 50 से कंपेयर करिए किसको? 56 को, कि ज्यादा है अथवा कम है। तो आपने देखा यदि मैं 50 से देखता हूं तो सर 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ज्यादा देख रहा हूं सर, बेस हमारा क्या है? 50।
एग्जामिनर ने हमको नंबर दिया 56, हमने कंपेयर किया 50 को 56 से, तो सर कितना हुआ, 6 ज्यादा निकला। 6 ज्यादा निकला कहने का मतलब आप क्या कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो हमेशा डिजिट आनी चाहिए कितनी, 2। तो हमने देखा सर 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना हो गया, 36। ओके, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, कितना हो गया, 36। और जितना ज्यादा है, जैसे कि आपके पास सर 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो 50 का स्क्वायर आपका 2500 आया था, 2500 में से 2 जीरो हमने हटा दिया, तो जो ज्यादा है तो 25 में क्या कर दो, उसको ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे, जितना ज्यादा है उतना ही आप ऐड करोगे। सबसे पहले जितना ज्यादा है उसका आपने स्क्वायर ले लिया, उसके बाद जितना ज्यादा है उतना ही 25 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यदि 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ दोगे, और यदि 50 से कम है तो 25 से उसको माइनस कर दोगे। तो मैंने 25 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया, 31। ये आपका स्क्वायर निकल कर आ गया। समझ पाए भाई, समझ पाए? यदि जिन छात्रों को समझ नहीं आया कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड क्या बोलती सर, ये रही मेथड, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड क्या होती है, 56 आप लिखो, यहां दिख पा रहा भाई 56, यहां मैंने लिखा। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो 6, 6 का क्या लिख दो आप, स्क्वायर लिख दीजिए, वर्ग कितना होता है सर, 36। आप इस 5 का ले लीजिए, कितना हो गया सर, 25। आप 5 और इस 6 का गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 5 और 6 का मल्टीपल एक बार 2 कर दीजिए, शॉर्टकट होता है। 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना हो गया, 60, तो इसको लिख दीजिए 20 में। ओके, ये लाइन डाल दीजिए वर्तमान में समझने के लिए। ये 6 लिखिए, 6 लिख दिया हमने, जैसा का वैसा आप जोड़ना चालू करिए। 3 को कैरी का दे दीजिए, हो गया 63, 63 का हम लेंगे 3 और 6 दे देंगे इधर, तो फिर 25 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 31। आंसर सेम आएगा, आंसर पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। सर आप हमके निकाल के बताइए 38, क्या बताओगे आप, 38। सबसे पहले देखेंगे मेथड नंबर फर्स्ट, क्या देखोगे, तरीके दो दो बता रहे हैं हम आपको, जो अच्छा लगे उसको फॉलो करिएगा। हमने लिखा 38, क्या लिखा, 38। 38 को कंपेयर करिए किससे, 50 से। सर क्यों करेंगे 50 से, तो आप 50 से कंपेयर इसलिए करिए क्योंकि हमने बेस क्या माना है स्क्वायर के लिए, 50। क्या माना है, 50। तो 50 से हम कंपेयर करेंगे, जो भी आपको नंबर बोला जाता है, कहां से, 26 से लेकर 74 तक। आपने देखा सर 38 इनके बीच में आ रहा है, हमने कंपेयर किया उसको किससे, 50 से। 50 से कंपेयर किया, सर ज्यादा है या कम है, तो आपने देखा सर कितना ज्यादा है, कम है, तो सर मैं देख रहा हूं 38 आपका 50 से कम है, मतलब कि कम करोगे, तो 50 से कितना कम है 38, तो हमने देखा सर 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। हमने देखा कि 50 से कितना कम है, तो सर ये कितना कम है, 12 कम है। 12 देखा हमने, तो सर 12 का सबसे पहले लिख लेंगे हम स्क्वायर, कितना होता है 12 का स्क्वायर, 144, मतलब कि 144। हमको आवश्यकता स्क्वायर की, हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो हमको आवश्यकता भी 2 डिजिट की है। आपके पास 3 आई है, तो 3 हम देखेंगे सर, 2 लेंगे, एक को हासिल का दे देंगे, कैरी का दे देंगे, उधार दे देंगे। और सर 38 में कितना, 50, 38 से 12 कम है। हमने क्या बोला कि यदि 50 से कोई ज्यादा होता है तो उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, और जितना ज्यादा होता है 25 में जोड़ देते हैं, 25 में जोड़ देते हैं। अब क्या आपके पास कम है, तो जितना कम है उसका आप स्क्वायर ले लीजिए, प्रोसेस वही है। यदि कम है तो 25 में माइनस कर दीजिए, कितना माइनस करोगे, उतना ही माइनस करेंगे जितना कम है। तो 50 से कितना कम है सर, 12 कम है, तो 25 में से इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 12 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 13। 13 निकल कर आ गया। सर ये 144 था, डिजिट की आवश्यकता थी 2, तो हमने ले ली 4 और 4, 44, 2 डिजिट ले ली, एक को हासिल का दे दिया। इधर कितना बचा है, 13, और एक हासिल दे दोगे, कितना हो जाएगा, 14। कहने का मतलब कि सर आपका जो 38 का स्क्वायर निकल कर आ गया, कितना आ गया, 1444, मतलब 1444। क्या समझ पाए भाई? आपको दूसरा एग्जांपल दे देते, हमने दे दिया 39। हमेशा क्या करोगे, कंपेयर करोगे 50 से, क्या करोगे, 50 से। आप इस लाइन को याद कर लीजिए कि जब भी 26 से लेकर 74 तक यदि हमको स्क्वायर निकालने का बोले, तो आप क्या करोगे सर, 50 से कंपेयर करेंगे, जितना यदि 50 से ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा डिजिट 2 में आनी चाहिए। यदि आपका स्क्वायर 3 में आ गया या फिर 4 में आ गया, तो उसमें से आपको 2 डिजिट उतारनी है, बाकी के आपको हासिल का दे देना है। ओके, आगे देखेंगे कि सर यदि 50 से यदि कोई संख्या ज्यादा है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। यदि 50 से ज्यादा है तो 25 में जितनी ज्यादा है उतनी ही 25 में क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, ऐड कर दिया। यदि कोई संख्या आपकी 50 से कम है, क्या है, 50 से कम, तो जितनी कम है उसका स्क्वायर ले लेंगे, साथ ही जितनी कम है उतनी 25 में से माइनस कर देंगे। यदि कम है तो 25 में से घटा देंगे, ज्यादा है तो 25 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पुनः एक बार सुनिए,
आप मानोगे बेस किसको मानोगे? 50 को। यदि संख्या 50 से ज्यादा है तो आप स्क्वायर लेकर 25 में जोड़ दोगे। स्क्वायर को नहीं जोड़ना है, जितनी ज्यादा है उतने को जोड़ोगे आप किसमें? 25 में। यदि 50 से कम है तो उसका स्क्वायर तो एक तरफ ले लेंगे, लेकिन उसको घटाओगे काय में से? 25 में से। कितना? जितना कम है उतना ही 25 में से घटाओगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सर 39 अब डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। 39 सर मैं देख रहा हूं कितना 11 कम है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है सर? 121। और 121 का लिख लिया मैंने 21, क्योंकि डिजिट की आवश्यकता पड़ती है 2, एक दे दिया मैंने हासिल का। ओके सर 11 कम है तो 24 में से मैंने क्या किया? 25 में से 11 क्या किया मैंने? हटा दिया। 25 में से मैंने 11 कम कर दिया, तो कितना बचा आपके पास में? 14। और एक हासिल का 1 था, 14 और 1 कितना हो गया? 15। ये डायरेक्ट भी निकल कर आता है। प्रोसेस सीखिए, प्रोसेस सीखिए। चलिए इसको नोट करिए भाई, और जिन भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा वो वीडियो थोड़ा सा डबल देख लीजिएगा। हम इसकी लाइन लिख देते हैं कि आप करोगे क्या, है ना। सबसे पहले आप इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हो गया भाई, नोट हो गया आपका। आगे देखते हैं। आगे हमें लाइन लिख देते, आपको ये भाषा पर आधारित एक लाइन लिख देते इसके लिए कि आपको याद भी रहेगा बिल्कुल, कि सर 64 से लेकर 26 से लेकर 74 तक आप कैसे स्क्वायर निकालोगे। क्या करोगे? जब भी हमें, आप नोट करते जाइए मेरे साथ, जब भी हमें 26 से 74 तक वर्ग निकालना हो तो हमें 50 को बेस, कहने का मतलब आधार मानना चाहिए, साथ ही निकालना हो तो हमें 50 को बेस आधार मानना चाहिए तथा 50 से कोई संख्या ज्यादा हो तो 50 से कोई संख्या ज्यादा हो तो उसका वर्ग निकालकर 25 में जोड़ देना चाहिए यदि संख्या 50 से कम हो तो 25 में से घटा देना चाहिए। आप इसको नोट करिए और एग्जाम्पल करिए। एक एग्जाम्पल आपको हाथों हाथ यहीं दे देते हैं। हमने ले लिया 68। सर कैसे, एक बार फिर से प्रूफ दिखाइए आप। तो 68 का भी हम आपको 2 मेथड सिखाएंगे कि आप, मेथड तो बहुत सारी है, मेथडों की कमी नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए। मैंने 50 से कंपेयर किया, 50 से कितना ज्यादा है सर? 50 से आपका 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। 18 का क्या किया मैंने? स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर कितना होगा सर? 324। तो मैंने क्या किया? 24 ले लिया। होता कितना है? 324। लेकिन लिया क्यों आपने सर? 24 क्यों लिया? क्योंकि डिजिट आपको कितनी चाहिए? 2। तो मैंने 3 का कहां दे दिया आपको? हासिल का। 3 हासिल डाल दिया मैंने, कैरी का डाल दिया। सर आपका कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो क्या करोगे? यदि 18 ज्यादा है तो 25 में 18 जोड़ दीजिए। ये रहा सर 25, और ये हो गया आपके पास में 18। ओके, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, एक हो जाएगा बाहर। ये कितना हो जाएगा? 43। और 43 में आप क्या करोगे भाई? 25 में 18 मैंने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 4 43। 43 में आप क्या करोगे? 3 जोड़ दोगे। 3 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा भाई? 46। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। मेथड नंबर फर्स्ट। ओके, मेथड नंबर सेकंड, आप 8 का स्क्वायर करिए, कितना होगा? 64। आप इस 6 का करिए, कितना हो जाएगा? 36। इन दोनों का आपस में गुना करके 2 के साथ गुना कर दीजिए। 8 6 का कितना होगा आपके पास में? 48। कितना होगा? 8 6 का 48, और 48 का गुना 2 के साथ करोगे, कितना आएगा? 96। अरे आ गया भाई 96। यहां से लाइनें डाल दो कि आपको अब जोड़ना पड़ेगा। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है। ये ले लिया मैंने 4, 6 को जोड़ दे दिया इधर, 6 2 नहीं हो गया 12,
एक आ जाएगा आपके पास में कहां पर, यहां पर। अब मैं आप ये बताइए कि सर 6 जोड़ दिया आपने, मैं हासिल का कहां दूं, हासिल का कहां दूं? तो सर एक काम करिए ना, 36 में कितना जोड़ दीजिए आप, 9। तो 36 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा भाई, 4 ये 44 और एक हो जाएगा 45, और एक बाहर आया था, कितना हो जाएगा भाई, 46। आगे आपके पास में कैलकुलेशन आ गई। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये आप लाइन नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिएगा और इसको पढ़िएगा। ये आपको स्क्वायर के मामले में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देगी। चलिए आगे देखते हैं भाई, कुछ हम आपको स्क्वायर देते हैं जो कि आप कहां पर, घर पे करोगे, है ना, और आंसर कमेंट्स बॉक्स में शेयर जरूर करोगे। चलिए आगे देखते हैं। आप हमें निकाल के बताओगे 73 का स्क्वायर, आप हमें निकाल के बताओगे 69 का स्क्वायर, आप हमें निकाल के बताओगे 53 का स्क्वायर, आप हमें निकाल दोगे 54 का स्क्वायर, आप निकाल दोगे 62 का स्क्वायर, आप निकालोगे 71 का स्क्वायर, ओके, आप निकालोगे 65 का स्क्वायर। आप ये सभी आपका क्या है भाई, होमवर्क। आप इसको क्या करिए, आंसर निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में शेयर किए, कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम आपको सिखाते हैं कि 76 से लेकर 1 to 5 मतलब 125 तक आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। चलिए आगे देखते भाई, इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क इसको बिल्कुल घर पे करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आंसर शेयर भी करिए। चलिए आगे देखते भाई, अब लिखिए आप, जब हमें 76 से 1 to 5 तक 125 तक वर्ग निकालना हो, वर्ग निकालना हो तो हम क्या करें। देखते भाई क्या करें। तो आप क्या करिए, जब भी 76 से लेकर यदि आप 125 तक वर्ग निकालना चाहते हो तो अभी आपने पिछले बार क्या किया सर, 26 से लेकर आपने 74 तक स्क्वायर निकालना सिखाया, जिसमें बेस किसको लिया था हमने, 50 को। तो इसमें बेस किसको लोगे आप, 100 को। किसको लोगे, 100। 100 क्या कहलाएगा आपका बेस, क्या कहलाएगा ये, आधार। इसके सहारे से हमको स्क्वायर निकालने पड़ेंगे। क्या हो गया सर, आधार। कैसे निकालोगे सर, देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया एक 92, सर मुझे 92 का स्क्वायर चाहिए। क्या करोगे आप, मुझे 92 का स्क्वायर चाहिए। आप इसको कंपेयर करिए किससे, 100 से, कि सर ये 100 से ज्यादा है अथवा कम है। यदि कम है, क्या करोगे, कम है, तो हमने क्या देखा कितना कम है सर, 100 से 8 कम है, तो आप जितना कम है उसका स्क्वायर ले लीजिए। कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और जितना कम है 8 कम है, तो उसी 8 को इसी 92 में से घटा दीजिए, उसी 8 को इस 92 में से घटा दीजिए। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 4, एक आ जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा 84। तो आपका 84 64 क्या आ जाएगा भाई आंसर। समझ पाए क्या इस चीज को, आपने उसी में से क्या किया, 92 में से मैं यदि 8 को घटा देता हूं तो कितना आ जा रहा है 84 64 आपका क्या निकल कर आ गया आंसर। आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, हमने आपके पास दे दिया 93 को हमने क्या किया, 100 से कंपेयर किया। सर कितना कम है, सर 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 कम है, कितना स्क्वायर हो गया सर 49। उसी 7 को जितना कम है उसको 97 में से माइनस कर दीजिए, 93 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 93 में से कैसे माइनस करोगे सर, 3 चला गया 90, बचेगा कितना 4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 86। कितना आ गया भाई 86, ये आपका 8649 बिल्कुल आ गया आंसर। कर पा रहे हो आप एग्जांपल दीजिए सर हमको 89, हमने दिया आपको एग्जांपल 89 का स्क्वायर बताओगे। आप क्या बताओगे, 89 का स्क्वायर बताओगे। कंपेयर करिए 100 से, कितना कम है सर 100 से, 11, कितना कम है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना सर 89, एक हो जाएगा 90 और फिर हो जाएगा आपके पास में 10, मतलब 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। स्क्वायर की बात कर रहे हो सर आप, डिजिट चाहिए 2, लेकिन यहाँ कितनी गई 3, तो आप 21 ले लीजिए। ले लिया भाई, क्या ले लिया आपने सर, 11 कम है, हमने 21 ले लिया। अब 21 यदि आप देखते हो तो सर क्या करोगे, एक हासिल का दे दीजिए। 21 ले लिया हमने, एक हासिल का दे दिया, जितना कम था उतना अपने आप में से घटा दीजिए। कितना कम था 11, कम कर दीजिए भाई, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, कितना हो गया 78। इसको घटाने पर कितना आया 78, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7,
78 बचा, लेकिन सर यहाँ से 21 लिया, एक कैरी का भी तो बचा है, ये हासिल का भी तो बचा है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 79। 78 था, एक 8 कर दिया, कितना हो गया 79। क्या क्लास समझ आ पा रही है? क्लास समझ आ पा रही है? आ रही है। चलिए आगे देखते हैं सर, एक एग्जांपल फिर दीजिए। हमने आपके पास दे दिया 88, क्या दे दिया 88। सर 88 का स्क्वायर निकाल के बताइए, कंपेयर करो किससे, 100 से। 100 से कंपेयर किया आपने, सर देखा 12 कम है, कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता सर 144, तो 144 में से आप 44 ले लीजिए, एक आप कैरी का दे दीजिए। आप क्या करोगे सर 12 कम है तो 12 इसमें से पहले घटा दोगे, और घटा दो इसमें से, कितना हो गया सर 6 और ये हो गया 7, और इधर से आपका क्या एक हासिल का बचा था 76 और एक कितना हो गया सर 77, 44, आपका कितना हो गया 88 का, 88 मतलब क्या 88 का स्क्वायर। सर एक एग्जांपल ज्यादा वाला दीजिए, हमने आपके पास में दे दिया 106, क्या दे दिया 106, 106 का स्क्वायर पूछा, कंपेयर हमने क्या बोला कि 76 से 125 तक वर्ग निकालना हो तो हम क्या करें, तो हम ये करें, लाइन क्या लिखी हमने कि जब हमें 76 से 125 तक वर्ग निकालना हो तो हम क्या करें, तो हम ये करेंगे सर, बेस किसको मानोगे 100 को, यदि अधिक है या कम है तो क्या करोगे स्क्वायर ले लोगे, जितना कम है तो जिस संख्या का पूछा है उसी संख्या में से आप घटा दोगे, ओके। यदि ज्यादा है उसका स्क्वायर लेना है और जिस संख्या का पूछा है उसी संख्या में जोड़ देना, ज्यादा है तो जोड़ दोगे और कम है तो घटा दोगे। सर जैसे 106 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना ले लिया मैंने 36। अब जिसका पूछा गया है किसका 106 का, तो 106 में आप 6 को जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए, तो 106 में मैं 6 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 112, काम ही खत्म। एक एग्जांपल दीजिए सर, हमने दे दिया 105, 105 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 105 का स्क्वायर वही करिए सर, बेस हमने मान लिया कितना 100, क्या मान लिया 100, कितना ज्यादा है सर 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर ले लीजिए, कितना 25 ले लिया भाई 25। सर 5 को इसी 5 में जोड़ दीजिए ना, 105 को इसी 5 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा सर 110, काम ही खत्म। आंसर आ रहा है भाई। चलिए आप इसको नोट करिए, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में भी आई है, आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसको घर पे अवश्य कर लाइए घर से, ओके, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए साफ कर दे रहे भाई। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, और एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले आप हमें निकाल के बताओगे, कितना निकाल के बताओगे आप, तो हमने दे दिया आपके पास में 81 का आप स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे 91 का स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे 87 का स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे 96 का स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे बताओगे 107 का स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे 109 का स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे 111 का स्क्वायर निकाल के बताओगे, आप मुझे 120 का स्क्वायर निकाल के बताओगे। ये आपके सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, होमवर्क। हम आपके बिल्कुल कमेंट्स में होमवर्क के आंसर चेक करेंगे, जिस भी छात्र का यदि आंसर सही आया तो हमें लगेगा कि भी क्लास समझ आई, तो आप बताओगे कि आपको भी क्लास कैसे लगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमसे पहली बार ही हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहेगी और गणित हम आपकी बहुत ही आसान बना देंगे और कम समय में करना आपको सिखा देंगे। धन्यवाद।